नमस्कार। लोकसभा की जो सुपरहिट फिल्म है उसका इंटरवल हो चुका है, यानी कि लंच टाइम हो चुका है और उसके बाद फिर से मतगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जमशेदपुर का ये मतगणना केंद्र है जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर जो है स्थिति ये है कि भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो करीब करीब 1,54,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये यहाँ पे इस वक्त की वर्तमान में स्थिति है कि विद्युत वरण महतो काफ़ी लीड ले चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा की लीड हो चुकी है उनकी। वहीं झारखंड की अन्य सीटों की हम बात करें तो चतरा में बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। कालीचरण सिंह लीड कर रहे हैं करीब 43,902 वोटों से। धनबाद की बात करें तो डुल्लू महतो को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। धनबाद की सीट पर उनको जब प्रत्याशी बनाया गया था तो काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था भाजपा को भी। सरयू राय भी इस मामले में पूरी तरह से कूदे थे, लेकिन डुल्लू महतो इन सब सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, पीछे करते हुए करीब 81,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनुपमा सिंह उनकी प्रत्याशी हैं, उनके समक्ष सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिसे खड़ा किया था कांग्रेस ने, उस सीट से, धनबाद की सीट से, वहाँ पे डुल्लू महतो को भारी बढ़त दिख रही है। बीजेपी के खाते में ये सीट जाती दिख रही है। दुमका सीट की बात करें तो ये नलिन सोरेन 7,000 वोटों से आगे आ गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सीता सोरेन पीछे छूटती हुई दिख रही हैं। हालांकि दुमका की जो सीट है उस पर अंतर कम और ज़्यादा होता जा रहा है, 5,000 7,000 का अंतर है। अंतर कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। इस सीट पे अभी जेएमएम आगे है, बीजेपी भी आगे हो सकती है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सीता सोरेन इस सीट पर आगे चल रही थी। गिरिडीह सीट की बात करें तो आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं 48,562 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि ये अंतर भी इनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आजसू के खाते में ये सीट जाती दिख रही है अभी तक। गोड्डा की बात करें तो गोड्डा में स्थिति भी कांटे की थी। निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच टक्कर था। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन गोड्डा की अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार कहें तो 26,000 की लीड निशिकांत दुबे को मिल चुकी है गोड्डा से, यानी कि अंतर बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल ये सीट जो है बीजेपी के खेमे में जाती दिख रही है। हालांकि ये रुझान है, अभी तक कोई भी सीट कंफर्म नहीं हुई, हम आपको बताएं। हजारीबाग की बात करें तो बीजेपी के मनीष जायसवाल करीब करीब 90,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। खूंटी की बात करें तो खूंटी में भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। अर्जुन मुंडा जो है करीब करीब 1 लाख वोटों से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि लीड बढ़ चुकी है। और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से निकलती हुई जा रही है, यानी कि अर्जुन मुंडा हारते दिख रहे हैं। फिलहाल रुझान है ये। कोडरमा की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी 87,000 वोटों से आगे चल रही हैं, यानी कि अच्छी बढ़त, और ये सीट बीजेपी के खेमे में आते दिख रही है। लोहरदगा सीट पे सुखदेव भगत 38,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस के खेमे में ये सीट दिख रही है। पलामू की बात करें तो बीडी राम जो है वो 1,74,519 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि पलामू की जो सीट है लगभग बीजेपी के लिए आप कंफर्म मान सकते हैं। हालांकि ये रुझान है, लेकिन इतना ज़्यादा जो अंतर है वो अंतर कम हो पाना मुश्किल है। तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। राजमहल से विजय हांसदा को टिकट दिया था जेएमएम ने, उनके विधायक हैं वो, और इस सीट पे वो अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। करीब 18,693 वोटों से लीड मिल रही है उनको। रांची की सीट पे संजय सेठ 1 लाख से ज़्यादा मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। और सिंहभूम की बात करें तो जो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी जिसपे गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई थी, उस सीट पर जेएमएम ने जोबा मांझी को उतारा था, और जोबा मांझी करीब करीब 90,000 वोटों से आगे दिख रही हैं। तो ये पूरी स्थिति है पूरे झारखंड की, हमने आपको बताया। इस तरह से हम जब भी नई अपडेट आएगी, कौन से सीट पे कौन पार्टी आगे चल रही है, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खबरों के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टेल। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।